दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे हम सभी लोगों को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इसका शीर्षक है इल्जाम। वीरू को रेल विभाग में ड्राइवर की नौकरी करते हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन आज अचानक उसने रेलगाड़ी चलाते हुए उसे पटरी से उतारकर नज़दीक के खेतों की ओर मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी तो वापस पटरी पर आ गई, लेकिन सभी यात्री डर के मारे सहमे हुए थे। कुछ यात्रियों ने झट से वीरू के ऊपर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्जाम लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। वीरू ने सफाई देते हुए कहा कि एक गधा पटरी पर खड़ा था और मेरे कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद भी वह पटरी से नहीं हट रहा था। रेल विभाग के अधिकारी ने वीरू को डांटते हुए कहा कि तुम पागल हो क्या? एक गधे की जान बचाने के लिए तुमने रेलगाड़ी में बैठे इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी। अफसर ने कहा कि तुम्हें तो उस गधे को उसी समय कुचल देना चाहिए था। वीरू ने कहा कि सर, मैं भी वही करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके एकदम नज़दीक पहुंची तो वह कमबख्त भागकर खेतों में इधर उधर भागने लगा। मैं भी गाड़ी लेकर उसके पीछे चला गया। जब वो नहीं मिला तो मैं फिर से गाड़ी पटरी पर ले आया। वीरू के सहयोगी ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बीवी से ही करनी पड़ेगी। वीरू ने हाथ जोड़कर अपने साथी से कहा कि मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं हंसते हंसते कबूल कर लूँगा, लेकिन तुम मेरी बीवी के पास नहीं जाना। वीरू के सहयोगी ने कहा कि क्यों, बीवी से डर लगता है? वीरू ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में वो इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास तुम्हारी बात सुनने का समय ही नहीं है। वीरू के सहकर्मी ने कहा कि वो ऐसा कौन सा काम करती हैं जो उसके पास मेरी बात सुनने तक का वक्त नहीं है? वीरू ने जवाब देते हुए कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक उसे टीवी के सास बहू के कार्यक्रम देखने से फुर्सत नहीं मिलती। शनिवार और रविवार को वो सारा दिन मेरी कमियां और गलतियां ढूंढकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने में मसरूफ रहती हैं। वीरू के साथी ने उससे पूछा कि मैं जब कभी भी तुम्हारे से बात करता हूँ तो तुम पति पत्नी एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हो। वीरू ने खुद को पाक साफ दिखाते हुए कहा, मेरी बीवी का स्वभाव ही कुछ इस तरह का है कि गलती चाहे किसी की भी हो, परंतु वो हर अपराध के लिए दूसरों को ही दोषी ठहराती हैं। अब कल रात की ही बात सुन लो। मैं जब घर गया तो उसने मेरे सामने अमरूद काट कर रखे। जैसे ही मैं अमरूद खाने लगा तो मैंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा कीड़ा चल रहा था। मैं अपनी पत्नी बसंती पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम इतना छोटा सा काम भी ध्यान से नहीं कर सकती? यह देखो, अमरूद में से कीड़ा निकला है। जानते हो, मेरी पत्नी ने अपनी गलती मानने के बजाय मुझे उल्टा जवाब दिया कि यह तो तुम्हारी किस्मत की बात है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होती तो क्या पता इस अमरूद में से कोई मोटरसाइकिल या कार निकल आती। वीरू के मन को अच्छे से टटोलने के बाद उसके सहयोगी ने कहा कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कुछ खास फर्क नहीं है, इसलिए यह कहना कि मैं तुमसे बहुत अधिक ज्ञानी हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक फ़र्क जो मोटे तौर पर मैंने देखा है वो है तुम्हारी छोटी सोच का। बात चाहे घर की हो या हमारे ऑफिस की, तुम हर बार एक दूसरे की निंदा करके खुद हर जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। वीरू, जीवन को शांति के साथ जीने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बातों को दिल में जगह न बनाने दें, क्योंकि इनसे आपसी वैर बढ़ता है। एक कमी और जो मैंने तुम में देखी है वो यह है कि तुम हर किसी की बात का बहुत जल्द बुरा मान जाते हो, जबकि समझदार लोग कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि पत्थर सिर्फ उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। दूसरा व्यक्ति यदि गलती से आपको कुछ कह भी देता है तो उस ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि उसे झट से क्षमा कर दें। इससे दिल हल्का हो जाता है। इतना तो तुमने भी जरूर सुना होगा कि विज्ञान यह मानता है कि जीभ की चोट सबसे जल्द ठीक होती है, जबकि ज्ञानियों का यह मानना है कि जीभ से दिए हुए जख्मों को भरने में सबसे अधिक समय लगता है।
आप चाहे कितने ही पवित्र ग्रंथ क्यों न पढ़ लें, यह उस समय तक आपका भला नहीं कर सकते जब तक आप इनमें लिखी हुई बातों को ठीक से उपयोग में नहीं लाते। जिस किसी व्यक्ति के विचार खूबसूरत होते हैं, उसे दुनिया की हर चीज़ आकर्षक दिखाई देती है। जो कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी जुबान से केवल नेक और मधुर बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को सारी दुनिया प्यार करने लगती है। एक और जहां एक दूसरे पर आरोप लगाने से हमें सारी उम्र कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, वहीं थोड़ी सी हंसी मजाक और प्यार की भाषा हमें इस तरह की परेशानियों से बचा सकते हैं। हर किसी को एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि भूल चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें हर भूल की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी एक छोटी सी गलती एक बड़े रिश्ते को सदा के लिए ख़त्म कर सकती है। अपने मित्र की सारी बातें सुनने के बाद वीरू ने उससे कहा कि अब जरा यह भी बता दो कि कोई भी आदमी हमेशा खुश कैसे रह सकता है। वीरू के साथी ने कहा कि विश्व में हमारा आनंद इस बात पर निर्भर करता है कि हम औरों के हृदय में कितना प्रेम संचारित कर पाते हैं। हर समय दूसरों लोगों की टांग खींचने की बजाय यदि उनका मान सम्मान करें तो हमारा खुद का भी मान सम्मान बढ़ने लगता है। वीरू के सहयोगी की भावनाओं को जानने के बाद हमारे मन में भी कोई शंका नहीं रह गई है कि असली रिश्तों को निभाने का जादू केवल इतना सा है कि यदि हम दूसरों की भावनाओं को न सिर्फ ठीक से समझें बल्कि उन्हें दिल से महसूस करना सीख लें, तो फिर कभी भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थोपने की नौबत नहीं आएगी। हम सभी को इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म से दूसरे व्यक्ति को कभी कष्ट न हो। धन्यवाद दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा और मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। हम फिर जल्द ही मिलते हैं। अभी मैं आप सभी लोगों से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।